हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटे क्लास 9th में आप देखना संसाधन के रूप में जो लोग है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, हर बार एग्जाम में पूछता है और उसको छोड़ के मत आना, ठीक है ना। संसाधन के रूप में लोग, ठीक है ना। इस चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बेरोजगारी के प्रकार बताओ। क्या बताना है? बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। तो बेटे बेरोजगारी के प्रकार में जो क्वेश्चन है तो आप देखोगे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप देखेंगे 3 भागों में। पहला आप कर सकते हो बेटे मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, ठीक है बेटे। दूसरा आप इसमें कह सकते हो शहरी बेरोजगारी। और तीसरा इसमें कह सकते हो बेटे परछाई। तो बेरोजगारी को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, एक होता है शहरी बेरोजगारी और तीसरा होता है परछाई बेरोजगारी। अब इसको डीप समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब भी बेरोजगारी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बेटे मौसमी बेरोजगारी क्या होता है ध्यान रखना। मौसमी बेरोजगारी में जनरली होता क्या है कि जब ये सीजन में बेरोजगारी होती है, आप देखते होंगे कि जैसे सर्दियों के टाइम में, सर्दी के मौसम में आप देखोगे सर्दी के मौसम में एसी, कूलर, ठीक है ना, पंखे, ये सब बनाने वालों का काम जो है बंद हो जाता है। सर्दी के मौसम में एसी, कूलर, पंखे बनाने वालों का काम बंद हो जाता है। तो आप देखेंगे कि ये लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है ना। अब इसी में आप देखोगे कि गर्मी के दिनों में, गर्मी के मौसम में आप देखोगे कि रजाई, स्वेटर, ठीक है ना, रजाई, स्वेटर, कंबल, जैकेट, ये सब जो बनाने वाले लोग हैं ये बेरोजगार हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी के दिनों में किसको रजाई की जरूरत है, किसको स्वेटर की जरूरत है, किसको कंबल की जरूरत है? बताओ कौन गर्मी के दिनों में ये पहन रहा है? बताओ कोई जैकेट पहन रहा है क्या, कोई स्वेटर पहन रहा है? ऐसे ही आप देखोगे कि सर्दियों के समय में कौन एसी चला रहा है? बताओ, वो तो वैसे ठंड में काम का होता है, और मरना है क्या उसको, ठीक है ना। आप देखोगे कूलर कोई नहीं चलाता, कूलर को रख दिया जाता है, पंखे हमेशा बंद रहते हैं सर्दियों में, ठीक है। आप देखोगे एक होता है शहरी बेरोजगारी। तो शहर में कौन बेरोजगार है? जिसके पास डिग्री है, जिसके पास डिग्री है। तो आप क्या करोगे, डिग्री धारी युवक और युवती का। तो शहर में वही लोग बेरोजगार है जिनके पास डिग्री है लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन इसको भी बड़े अच्छे से समझो। अगर आपने कहा सर कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन कर चुका है और उसको 10,000 रुपए की सैलरी जो है 2022 में मिल रही है, तो क्या 10,000 नौकरी में क्या उसका घर चलेगा? नहीं चलेगा। देखो काम कर रहा है लेकिन वो मजबूरी में काम कर रहा है। हालांकि आज के समय में देखा जाए तो 2022 में कम से कम भी उसको 60 से 70,000 रुपए सैलरी अगर मिलता है तब जाके उसका घर अच्छे से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो देखो काम तो कर रहा है लेकिन वो मजबूरी में कर रहा है। मतलब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम अच्छा मिल नहीं रहा है जो उसको उसकी सैलरी के बराबर, ठीक है ना। तो हम उसको क्या कहेंगे, डिग्रीधारी युवक को क्या कहेंगे कि ये शहर में बेरोजगार है। तो ये क्या हो जाता है, शहरी बेरोजगारी। कि शहरों में जो बेरोजगार लड़के हैं या लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है। देखो पढ़ने लिखने के बाद आज हमारे देश में क्या है, लोग चाय बेच रहे हैं,
कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे छात्र हैं जो आप देखोगे कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कोई बीएससी में है, कोई बीएससी पास कर चुके हैं, कोई बीए कर चुका है, कोई एमए कर चुका है और वो चाय बेच रहा है। बेटे तो चाय क्यों बेच रहा है आप खुद सोचो ना, क्योंकि उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जितना उसको पैसा मिलना चाहिए नौकरी से, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो बेरोजगार है। तभी तो वो काम कर रहा है इस तरह के काम। अगर सरकार उसको अगर नौकरी दे देती, अगर उसके हिसाब से या तो गवर्नमेंट जॉब दे देती या जैसे प्राइवेट नौकरी वाले अगर उसकी कदर करते और उसको उसके हिसाब से सैलरी दे देते तो बेरोजगार नहीं माना जाता। तो आप कह सकते हैं कि शहरी बेरोजगारी में वही बेरोजगार है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके हाथ में डिग्री है लेकिन काम नहीं है, ठीक है ना। एक होता है बेटे परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी क्या होता है, आपने अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि कोई छोटा मोटा सा दुकान है जैसे परचून की है या जैसे बच्चों की खाने पीने की चीजें रखता है, तो आप देखोगे कि उसमें क्या होता है, काम तो एक ही आदमी का होता है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर में जो जितने मेंबर है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे घर में कोई बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, आप देखोगे 2 घंटे कभी वो नजर आएगा, 3 घंटे कभी वो नजर आएगा, कभी शाम को कोई और नजर आएगा, कभी सुबह कोई और नजर आएगा। काम तो एक ही बंदे का है ना, लेकिन उसी काम को करने के लिए ना जाने कितने लोग अपना एफर्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अगर वो लोग जो मतलब अगर उनको रोजगार मिल जाता जो बाकी के लोग हैं, तो क्या वो उस काम में रहते? नहीं रहते, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि एक आदमी के काम को, एक व्यक्ति के काम को, ठीक है ना, एक व्यक्ति के काम को 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या फिर उससे ज्यादा व्यक्ति करता हो, तो हम उसको क्या कहेंगे ना, परछन बेरोजगारी। थैंक यू। अगर बेटे वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो बेटे, ठीक है ना। अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, ठीक है ना, अपने स्कूल्स के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ठीक है ना। देखो बेटे पहले से बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर पहले से वीडियोज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। बेटे जैसे जैसे आपका लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेगा वैसे ही हम और वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बेटे, आपके लिए हम काम अच्छे से करेंगे, बस यही है कि आपका जो मोटिवेशन है वो हमें मिलता रहे ताकि हमें भी काम करने में मजा आए, ठीक है ना बेटे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियोज़ को जो है, जितनी भी वीडियोज़ है उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और अपने कमेंट करो बेटे, ठीक है ना। जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से मैं देखूंगा और जितनी कमियां हैं उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है बेटे। थैंक यू।